विदिशा और बीना के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और बीना जाएंगे। बारिश और ओलावृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनका वो जायजा लेंगे। सुबह 9 बजे सीएम विदिशा पहुंचेंगे। चटोरी पटवारी खेड़ी में फसलों की स्थिति को वे देखेंगे। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा, विदिशा और बीना के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का जायजा लेंगे। चटोरी पटवारी खेड़ी में किसानों का हाल जानेंगे, चर्चा भी करेंगे। वे साफ कर चुके हैं कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। विपक्ष लगातार हमलावर है बारिश और ओलावृष्टि के मुआवजे को लेकर। पिछली बार 1 महीना पहले जो 4 दिन की बारिश का चक्र बना था, ओलावृष्टि का जो चक्र बना था, उसका मुआवजा अब तक मिला नहीं है। विपक्ष उसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। वो साफ कर चुके हैं किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, संकट की घड़ी में सरकार साथ है। सीएम आज विदिशा और बीना जाएंगे। बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का जायजा लेंगे। सीधा आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आज विदिशा और बीना के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, विस्तार से बताएं जरा इनके कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल, देखिए, विदिशा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह करीब 10 बजे ही भोपाल से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हो जाएंगे और किसानों के बीच पहुंचेंगे। खेतों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे और हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई है, आंधी तूफान चला है, बेमौसम बारिश की मार किसानों पर पड़ी है, उससे क्या कुछ नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। उनके साथ मौके पर जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं और जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद रहेंगे ताकि मुख्यमंत्री के जो दिशा निर्देश हों उनका बिल्कुल तत्काल प्रभाव से पालन किया जा सके। ललित, जब ओलावृष्टि हुई थी और उसके बाद जब किसानों ने अपनी मांगे रखी थी फसलों को लेकर, बहुत सारी जो खबरें भी हैं वो आई थी कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है फसलों को, तभी सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि किसानों को राहत और मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि किसान इस बात को लेकर चिंतित थे कि सही समय पर उन्हें मुआवजा मिले ताकि इन फसलों के बाद वो अगली फसल की भी तैयारी कर सकें। और बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ था, खासतौर पर अगर गेहूं चने की खड़ी फसल की बात करें तो वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, खराब हो गई थी। और बारिश के असर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो भोपाल से लगे हुए जिले हैं, रायसेन, सीहोर, विदिशा, देवास, मालवा के कुछ जिलों में और निमाड़ के अंचल में और महाकौशल में भी बहुत हद तक बारिश और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ था। और हाल ही में एक बार फिर से एक दौर देखा गया ओलावृष्टि का, बारिश का, जिसके चलते फिर किसानों पर दोहरी मार जो है वो पड़ी है। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि अब जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जमीन पर जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, तो जल्द से जल्द मुआवजे की राशि जो है वो किसानों तक पहुंच सकेगी। किसानों ने ये भी मांग की थी कि फसल बीमा के जो क्लेम्स है उनको जल्द से जल्द सेटल कराया जाए ताकि उनको और भी ज्यादा जो राहत है वो मिल सके। तो इन तमाम प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और आज सीएम शिवराज किसानों के बीच होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बड़ी खबर भोपाल से। विधानसभा का बजट सत्र लगातार चल रहा है और किसानों के मुआवजे को लेकर हंगामा हो सकता है। किसानों का मुआवजा, ओलावृष्टि और बारिश से जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसे लेकर, इसके अलावा एक और मामला जो लगातार चल रहा है वो है पेपर लीक का मुद्दा। वो मुद्दा भी आज सदन में उठ सकता है। खबर जबलपुर से, जहां आधी रात को जमकर बारिश हुई है। इस बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है, किसानों को परेशान कर दिया है। बारिश की मार ऐसी कि फसलें खेतों में ही तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। गेहूं, चना, सरसों को सबसे ज्यादा नुकसान। संतरा, लहसुन, धनिया, मसूर, इसबगोल, अलसी, इनकी फसल भी प्रभावित हुई है। जबलपुर के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले गिरने से फसलों को और ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार ने
ये आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 मार्च तक सर्वे का काम पूरा करने का आदेश दिया है ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। तो मध्य प्रदेश में आफत की बारिश और तेज ओलावृष्टि हो रही है। कहीं कश्मीर कहीं शिमला जैसे हालात नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर शिमला की भी है जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, और एक और तस्वीर आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के खरगोन, डिंडौरी, सागर। इसमें भी हालात ऐसे मानो कश्मीर और शिमला मध्य प्रदेश में बन गए हों। एक तरफ शिमला और एक तरफ खरगोन और डिंडौरी की तस्वीरें। कश्मीर बन दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ शिमला की तस्वीरें और एक तरफ खरगोन और डिंडौरी की तस्वीरें। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में शिमला और कश्मीर जैसी स्थितियां, खरगोन, डिंडौरी, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इसी तरीके से बर्फ जमी हुई है। दूर दूर तक जहां भी नजर जाए बर्फ ही बर्फ। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते इसी तरह की स्थितियां, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। दतिया, देवास, हरदा की तस्वीरें। ओलावृष्टि से सड़कों और खेतों में सफेद चादर सी बिछ गई है। दतिया में गेहूं की फसल को खासा नुकसान हुआ है। देवास में भी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हरदा में बारिश और ओलावृष्टि से परेशान किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, खराब फसल का मुआवजा मांगा, एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। और अब बात निवाड़ी की, जहां किसानों पर कुदरत की मार पड़ी है। बेमौसम बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और खेतों में खड़ी फसल चौपट। खेतों में गेहूं, चना, राई इनकी फसलें हैं। बारिश के चलते बड़ा असर इन पर पड़ा है, बुरा असर इन पर पड़ा है। जिले की सभी तहसील में तकरीबन 30 से 40% फसलों का नुकसान हुआ है। प्रशासन ने जल्द से जल्द टीम बनाकर खराब फसलों के सर्वेक्षण की बात कही है। जी, पानी वैसा और बहुत ओले गिरे हैं। हाँ। इसलिए खड़ी फसलों को ज्यादा नुकसान हो गया। कितना नुकसान होगा? नुकसान तो एक ऐसा हो गया भाई साहब, ये आंधी तूफान की वजह से हुआ है। पानी बहुत जोर से बरसा और ओले भी पड़े बहुत जोर से। इसकी वजह से हमारे नुकसान हो गया गेहूं में बहुत ज्यादा। आंखों देखा जो सर्वे हम लोगों ने किया है उसमें नुकसान काफी हल्कों में हुआ है, और डिटेल में जांच के लिए हम लोगों ने आज ही निर्देशित कर दिया है। जॉइंट टीम हम बना रहे हैं जिसमें राजस्व की टीम और कृषि विभाग के साथ साथ पंचायत को भी हम शामिल करेंगे। जैसा शासन की मंशा है उसके अनुरूप जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सभी किसानों के साथ खड़े हैं। जहां जहां नुकसान होगा और जो भी रिपोर्ट में आएगा उसके अनुरूप सभी को हम लोग राहत का राशि बांटने का काम भी तत्काल। धार में भी बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सरदारपुर, बदनावर के कई गांवों में बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि के चलते फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी के चलते किसान परेशान है। और अब भोपाल से बड़ी खबर, पीएफआई केस में एटीएस ने पहली चार्जशीट पेश कर दी है। पहली चार्जशीट 5000 पन्नों की देश के खिलाफ साजिश का खुलासा इसमें हुआ। पीएफआई के 23 सदस्यों के खिलाफ यह चार्जशीट पेश की गई है। सभी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारी के 179 दिन बाद यह चार्जशीट पेश की गई है। अभी भी 100 से ज्यादा पीएफआई मेंबर एटीएस के रडार पर हैं। बड़ी खबर पीएफआई से जुड़ी, भोपाल से चार्जशीट पेश कर दी गई है। पहली ये चार्जशीट है, एटीएस ने पेश की है। 5000 पन्नों की ये चार्जशीट, 23 सदस्यों के खिलाफ इसमें चार्जेस हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। गिरफ्तारी के 179 दिन बाद यह चार्जशीट पेश की गई है और अभी भी 100 से ज्यादा जो पीएफआई के मेंबर हैं वो एटीएस की रडार पर हैं। पीएफआई इसे लेकर लगातार
कार्रवाई चली और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर मालवा अंचल, वहां से कई गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं और अब इस मामले में एटीएस ने अपनी पहली चार्जशीट पेश कर दी है। 5000 पन्नों की चार्जशीट है ये। चार्जशीट के मुताबिक 23 सदस्यों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। गिरफ्तारी के 179 दिन बाद यह चार्जशीट पेश की गई है, लेकिन यह जांच अभी भी जारी है। बड़ी खबर ग्वालियर से, कारोबारी पारस जैन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दबिश का यह मामला है। पारस और उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं, इनके पास से 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। जैन के पास बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। खरीद फरोख्त के दौरान करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की बात सामने आई है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायपुर, ग्वालियर, बिलासपुर, दिल्ली, आगरा, इन तमाम जगहों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायपुर, ग्वालियर, बिलासपुर, दिल्ली, आगरा, 100 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने यह पूरी कार्रवाई की है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, कल जब ये छापा पड़ा, ये जब दबिश पड़ी, तभी आपने ये कहा था कि मामला बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, और अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं। क्या अपडेट सुशील? बिल्कुल, देखिए, प्रॉपर्टी डीलर कारोबारी पारस जैन के ठिकानों पर जो कल छापामार कार्रवाई की थी, उसमें देर रात तक तस्वीरें सामने आने लगी थी और इंदौर, भोपाल, रायपुर, ग्वालियर, बिलासपुर, दिल्ली, आगरा के 100 से ज्यादा आयकर अधिकारियों की टीम पहुंची थी। लगभग 100 से ज्यादा एसएफ के जवान भी थे इन लोगों के साथ। इन टीमों ने 6 स्थानों पर कार्रवाई की थी, जिसमें पारस जैन, लक्ष्मण दास, नरेश खंडलवाल, इसके अलावा बंटी क्रेटर सहित ये 6 ठिकानों पर जो पारस जैन और उनके सहयोगी है, उनके ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के दौरान कल देर रात तक लगभग 4 करोड़ रुपए की नकदी इन लोगों के ठिकानों से मिली है। इसके अलावा बड़ी भारी मात्रा में इनके पास प्रॉपर्टी की जो दस्तावेज है वो दस्तावेज मिले हैं और सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि इन्होंने करोड़ों रुपए की इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी की है। और इसके अलावा इनके पास जो गैजेट्स मिले हैं, जिसमें लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसके अलावा इनके मोबाइल फोन कल सुबह ही टीम ने जब्त कर लिए थे। तो उनकी जांच के लिए एक्सपर्ट की टीम मुंबई से पहुंच चुकी है। आज इनके गैजेट्स सहित जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इनकी जांच होगी और इसके बाद और ये खुलासा होगा कि आखिरकार इन पर किस तरह की टैक्स चोरी का मामला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन्होंने बामोर स्थित सरिया फैक्ट्री है, वहां भी जो है टीम ने कार्रवाई की है। इसके अलावा गोले का मंदिर सहित अन्य जो इलाके हैं, कई जो प्रतिष्ठान है, उद्योग है, छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं, उनमें इनका पैसा लगा था। दूसरी बात ये भी कुछ और इसमें बड़े रसूखदार लोगों भी सामने आए जिनका रुपया इनके जरिए लगा हुआ था। तो साफ हो पाएगा शाम तक। जी 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 जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड पेपर लीक में बड़ा अपडेट आया है। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश लगातार जारी है। अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। रायसेन, खंडवा और रीवा से ये पकड़े गए हैं। पेपर लीक करने वाले टेलीग्राम ग्रुप्स को भी बंद करवा दिया गया है। अलग अलग मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है। 10वीं के पेपर लीक का ये पूरा मामला है। विज्ञान का पेपर परीक्षा से पहले ही पहुंच गया था। 14 परीक्षाएं, 11 पेपर लीक, 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां, सब है इसमें शामिल। और अब इंदौर से बड़ी खबर। बीच सड़क पर कार से स्टंट करना भारी पड़ गया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। लग्जरी कार से स्टंट करने का यह पूरा मामला है। वीडियो वायरल हुआ था। लसूड़िया थाना पुलिस ने लग्जरी वाहन को जब्त भी कर लिया है और केस भी दर्ज कर लिया है। यह देखिए, स्टंट किया जा रहा था। कार के जरिए लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए आरटीओ को पत्र लिखा गया है। वाहन चालक का लाइसेंस भी निरस्त होगा। 2 तस्वीरें देख लीजिए। पहले गोल गोल रानी और इसके बाद रानी खड़ी हुई है थाने में। लग्जरी कार के साथ स्टंट का वीडियो वायरल। इसके बाद वायरल वीडियो के आधार पर एक्शन लिया गया। कार जब्त कर ली गई। एक बार और घुमा दे।
और अब भोपाल से बड़ा अपडेट। आज पेश होना है नगर निगम का बजट। महापौर मालती राय बजट पेश करेंगी। 4 साल बाद बजट पेश होगा। घाटे का बजट पेश हो सकता है। कई मदों में कटौती की जा सकती है। प्रॉपर्टी टैक्स का भार बढ़ सकता है। तो आज कई नगरीय निकायों में बजट पेश होना है। भोपाल के साथ साथ ग्वालियर नगर निगम में भी आज बजट आएगा। 2100 करोड़ रुपए का यह बजट हो सकता है 23-24 का। 9 लाख रुपए की बचत वाला यह बजट होगा। महापौर शोभा सिकरवार की मौजूदगी में बजट पेश होगा। दोपहर 12 बजे यह बजट पेश किया जाएगा। और मंत्री इंदर सिंह परमार ने सदन में ऐलान किया है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास सामान्य प्रशासन का। इन्होंने सदन में ऐलान किया है कि एमपी में इस साल 1,24,000 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन मंडल में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एमपीपीएससी के जरिए 5,000 पदों पर भर्ती चल रही है। इस साल बड़ी संख्या में सरकारी पदों पर भर्ती होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 19,000 से अधिक हम भर्ती कर चुके हैं और अभी हमारी 29,000 की प्रक्रिया में हो रहे। लगभग हम आखिरी तक उन 50,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाले शिक्षक। शेष जो अन्य जो मैंने जो आंकड़ा बताया 1 लाख से ऊपर का, वो 1,24 का, उसमें अलग अलग विभाग के अलग अलग सबकी उनका बड़ी संख्या में विज्ञापन हो चुका है, परिणाम घोषित हो चुके हैं। ये भी हम 15 अगस्त के पहले उन। और अब आपको दिखाते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन डॉटी। ये अपने वयस्क शावकों के साथ घूमती नजर आ रही है। डॉटी फैमिली, इनके सैर सपाटे की तस्वीरें उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हैं। मगधी जोन में ये शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। मगधी जोन से डॉटी को मगधी की रानी भी कहा जाता है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।